अगर आप जीटी के फैन हैं तो आपको मायूसी जरूर हुई होगी कि जीटी का साई सुदर्शन को छोड़ के कोई और प्लेयर चल ही नहीं रहा है। जोस बटलर जो अपने हाई पीक पे थे जब राजस्थान में थे, जैसे ही जीटी में गए लगता है उनका डाउनफॉल जैसा चल रहा है वैसा हो गया भैया, क्योंकि इस साल भी उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं। अब पता नहीं क्या रीजन से कि भैया जीटी अच्छा नहीं कर पा रही, या हो सकता है कि आरआर ने ही बहुत ज्यादा अच्छी पारियां करी और बहुत अच्छे से खेला ताकि जीटी जीत ना पाए। चलिए जानते हैं कि क्या थी आरआर और जीटी के बीच की मैच के अंदर के दरमियान चीजें। देखो, सबसे पहले तो आरआर टॉस जीतने के बाद बैटिंग चूज करती है। बैटिंग चूज करते ही भाई दिखा देती है कि हमने क्यों बैटिंग चूज करी है, और इनकी ओपनिंग पार्टनर सिर्फ 6 ओवर में पावर प्ले के अंदर ही 70 रन बिता देती है और 70 रन बना देती है। और 70 रन पे सबसे पहला विकेट गिरता है तुम्हारा वैभव सूर्यवंशी का, वो भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए। इसके बाद जायसवाल आपके पूरे 50 रन बना लेते हैं, मतलब हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल आपके 44 बॉल के अंदर ही 70 प्लस का स्कोर बनाते हैं और दिखाए थे कि भैया क्लास किसे कहते हैं, जिसके अंदर उनके 5 छक्के और 5 चौके थे। और इन्हीं पारियों की बदौलत आरआर पहुंच जाती है 200 प्लस के स्कोर के पास, जो कि जीटी के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर जैसा लग रहा था कि भैया लगता है जीटी इस स्कोर को नहीं पहुंच पाएगी। और इसमें भी एक जीटी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब इस मिस्टेक को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि सिमरन हेटमायर अपनी पहली या दूसरी बॉल के अंदर ही आउट हो रहे थे, लेकिन जीटी के कप्तान राशिद खान ने रिव्यू नहीं लिया। और वहीं पावर प्ले में देखने को मिलता है कि भैया बॉल ग्लव्स से लग के गई थी, मतलब समझ रहे हो, बंदा आउट था। अगर आप रिव्यू लेते तो साफ साफ आउट होता, लेकिन राशिद खान ने उनको आवाज सुनाई नहीं दी, क्लियरेंस नहीं थी, तो उनको लगा कि भैया आउट नहीं है, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और उसी के बाद अगली 2 गेंदों पे सिमरन हेटमायर ने बता दिया कि भैया ये लो, आपने मेरे को आउट का रिव्यू नहीं लिया ना, अब बताता हूं मैं आपको। 2 बॉल पे लगातार 2 छक्के, मतलब तुम सोच सकते हो कि उस ओवर में 2 विकेट हो सकते थे, लेकिन वो ओवर 1 विकेट और 14 रन के साथ भारी ओवर गया, क्योंकि भाई कह सकते हो भाई 14-15 रन किसी बॉलर के ओवर में पड़ जाए तो वो बहुत बड़ा ओवर होता है। और अगर बात करें फिर जीटी की, जब जीटी रन चेज में उतरी तो भाई ओपनिंग पार्टनरशिप तो इनकी भी अच्छी थी, 50 प्लस का ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसके बाद जैसे इनके विकेट गिरना स्टार्ट होते हैं, भाई इनका कोई प्लेयर चलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके साई सुदर्शन चलते हैं, 70 प्लस का स्कोर बनाते हैं। और साई सुदर्शन के अलावा कोई और प्लेयर कुछ खास रन बनाता नहीं है, जिस कारण से जीटी ये मैच 6 रन से हार जाती है। अब देखो, जीटी को अपने कुछ पहलुओं पे काम करने की जरूरत है, जैसे मिडिल ओवर में कुछ ऐसे बैटर्स लेके आए जो कि अगर आपका ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलता तो आपको तड़फेड़ शुरुआत दे या फिर रन बना के दे, जो कि आप जीत सको, जिससे क्या कर सको, जीत सको। नहीं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं जीटी के बैटर्स, या फिर जीटी का एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि पास नहीं हो पा रहा है। नेहरा जी को इस बारे में कुछ करने की जरूरत है कि भाई अगर जीटी, ध्यान रखना क्योंकि जीटी वो टीम है जो पहले ही सीजन में आते उन्होंने ट्रॉफी उठा ली थी और दूसरा सीजन फाइनल खेली थी, लेकिन शायद कह सकते हैं कि जीटी का लकी चार्म कौन था, हार्दिक पांड्या। क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या जीटी में से गए हैं, जीटी पिछले साल टॉप 4 के अंदर भी नहीं थी, और इस साल भी लग तो ऐसे ही रहा है कि टॉप 4 के अंदर जीटी नहीं आ सकती, क्योंकि लगातार बैक टू बैक 2 मैच हारना ये जीटी के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है। तो जीटी को अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, जिन चेंजेस के कारण वो आगे आने वाले मैचों को जीत सके और हमें एक ऐसी जीटी देखने को मिले जो अपने पहले और दूसरे सीजन में थी। मतलब भाई कोई टीम अपने पहले और दूसरे सीजन में टॉप पे थी और इसके बाद उसका धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, तो भैया इसका मतलब है कि इसके टीम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अगर उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि जीटी वो टीम हो जाए जो अपने पहले सीजन में थी।